नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज कोन्हवा के वर्तमान मुखिया सह 2021 के भावी मुखिया प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह जी के पैतृक आवास पे। जी आज जानकारी के लिए बता दूं कि काफी अनुभवी मुखिया है ये, जो कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और ये जो दोनों हमारे बगल में बैठे हुए लोग, ये कोई और नहीं बल्कि इसी पंचायत के हैं लोग। और ये लोग कुछ काम लेकर मुखिया जी के पास आए हुए थे लोग। तो आइए हम लोग रूबरू हो रहे हैं मनोज कुमार सिंह जी से, जो कि वर्तमान मुखिया कोन्हवा के, और जानते हैं इनकी आगामी चुनावी मुद्दा और विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जी मुखिया जी, थोड़ा जोर से बोले, क्या आपके 5 साल के विकास कार्य से जनता खुश है? हाँ, 5 साल का जो मेरा विकास, ये 5 साल का ही नहीं। जी जी। यहाँ पंचायत जो हमारा कोन्हवा पंचायत है, जी ये पूर्व में, ये अभी वर्तमान में इसमें 8 मौजा है। पूर्व में इसमें का 3 मौजा नक्षेर, मौजम और डुमरिया ग्राम पंचायत राज अगरवा में था। और 5 मौजा पसरमा, कोन्हवा, बसीला खाप, पसरमा, हटी पटी, ये 5 मौजा ग्राम पंचायत राज बसीला में था। ये 95 के लगभग ये नवसृजित ग्राम पंचायत राज कोन्हवा बना। तो उस समय 2001 में पहला चुनाव हुआ और हम भारी मतों से निर्वाचित हुए। हम पूर्व मुखिया श्री पशुपतिनाथ पाठक जी को 255 वोट से हमने पराजित किया। उस समय हमारे ग्राम पंचायत राज कोन्हवा में एक भी मिडिल स्कूल नहीं था। हमारे कार्यकाल में ग्राम कोन्हवा, ग्राम अमवा मौजम और पसरमा में 3 मिडिल स्कूल हुआ है। क्या बात है। जी जी। और 2 सर्व शिक्षा अभियान से विद्यालय बना है। जो भी भवन यहाँ बना है, या तो विधायक के मत से, तो हमारे ही पहल से, और पंचायती राज व्यवस्था से जो बना है, चाहे वो सरकार का जो भी योजना आता हो, उसी योजना से जो भी चीज़ हुआ है वो हमारे ही कार्यकाल में हुआ है। 2011 में थी, 2001 में हम अपने ही थे। 2006 में महिला सीट होने के वजह से हम अपने छोटे भाई के औरत को चुनाव लड़ाया, वो विजयी हुई। और 11 में कुछ मैंने सरकारी महकमा के और ये हमारे प्रतिनिधि के तालमेल के चलते हमको 2 वोट से हम जीते हुए थे, तो हमको 4 वोट से हराया गया। जो माननीय न्यायालय ने उसको खारिज किया, वह चोरी पकड़ी गई और हम पूरा जनता ने हमको फिर 16 में विजयी बनाया। तो योजना तो बहुत है। सबसे बड़ी योजना को हम इस योजना को मानकर चलते हैं कि ये जो महात्मा गांधी का सोच था ग्राम स्वराज, इसमें सबसे पहले आए तो निधि आ रहा है इसमें, जिससे पंचायत का विकास का काम हो रहा है, जो मुखिया की देखरेख में होता है। आज वार्ड किरान समिति भी बन गया है। तो विकास का काम है, वो तो सरकार का जितना पैसा आएगा प्राथमिकता के अनुसार हम सारे वार्डों में हम काम करते हैं। और सबसे मिलजुल कर, और खेल कूद के जहाँ तक सवाल है, तो युवाओं के लिए हम अपने पंचायत का इकलौता मैदान, तिरंगी मैदान को हमने उसमें मनरेगा के तहत सुंदरीकरण कराया है। और उसमें लड़के लोग अपना बहाली के लिए दौड़ते हैं, धूपते हैं, लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो जो है हमारा ज़मीनी स्तर से हम अपना जो ग्राम स्वराज का मतलब होना चाहिए, उस हिसाब से अपना हम काम करते हैं। हम लोग से पहले भी हमारे परिवार में लोग इस पद पर थे।
जी। तो मिलाकर हम लोग वो नया डिजाइन का यानी कि मुखिया शुरू करते से ही जनता आपको लाड प्यार दुलार देते आ हैं। रही हाँ, है। तो ये जनता का लाभ प्यारना है कि जी, हम जी, लोगों हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप कोन्हवा पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं 2021 के चुनाव को लेकर? संदेश ये है कि जो इसका फंक्शन है तो आप फंक्शन के मुताबिक आप अपना चुनाव कीजिए। अगर हम उस लायक हैं तो चुनिए, नहीं तो जो उस लायक लगता है उसको जरूर लाइए। मैं भी उसका समर्थन करूंगा। और ये पंचायत में तो ये छोटे से हर आदमी का आचरण, हर आदमी के मतलब गहराई से जानकारी है। तो ये कोई MP MLA का चुनाव नहीं है। हम हमेशा से अपने आप को पंचायत का मुखिया मतलब अभिभावक, बिल्कुल और अपने बिल्कुल बिल्कुल। हम संबोधन में 26 जनवरी और 15 अगस्त को ठीक बोलते हैं। हमारे पंचायत में सबसे बड़ा चीज़ है कि 3-4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पैसे के बल पर चुनाव लड़ते हैं। जी जी। और उनका एक सूत्री काम है। और हम एक पैसा भी एक कोई कह नहीं सकता है। हम एक पैसा हम किसी को चुनाव के लिए नहीं देते हैं। और लोग 10 लाख 15 लाख रुपया अभी से प्रोग्राम भी बनाए हैं जी जी। तो लोग खर्चा करें। हम सबसे बड़ा चीज़ है कि चुनाव लड़ने का जो मेरा तरीका है, आपको बिहार में हमारे जैसा बहुत कम मैंने सिटिंग मुखिया इस तरह का चुनाव लड़ेंगे। जी। हम नॉमिनेशन के बाद हम दरवाजे वोट मांगते हैं, और मांगते भी नहीं है, घूमते हैं। जी जी। और चुनाव के दिन हम किसी बूथ पर नहीं जाते हैं। हम काउंटिंग में आज तक नहीं गए हैं। तो फिर चुनाव कैसे जीत जाते हैं? हम जनता से जुड़े, हम जनता के पास जाते हैं। जी जी और जनता बूथ पर नहीं जाते हैं, बूथ पर अपना वोट देने जाते हैं। जी। और सभी और हमारा समर्थक लोग भी बूथ पर नहीं रहते हैं। अभी तक 4 चुनाव हुआ है हमारे, मैंने हम जब से चुनाव लड़ रहे हैं 2000 से जी जी। 1 से, चारों चुनाव में जितने भी उम्मीदवार खड़ा होते हैं उनके परिवार का लोग बूथ पर एकदम जमे रहते हैं। हमारे परिवार का एक आदमी बूथ पर देखने भी नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सच्चाई है। हम डगा बजा कर बोलते हैं। हमारे जैसा चुनाव लड़े तो ये तो वो लोकतंत्र का चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल। मुखिया जी, सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है कि 2021 का चुनाव सर पे है, और जनता का आप बोल रहे हैं कि 2001 से आपके साथ है, जनता 2001 से आपका समर्थन कर रही है। तो 2021 के चुनाव में जनता से क्या उम्मीद लेकर आप 2021 का चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी मैंने जनता से हम यही उम्मीद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं जी जी। कि हमारे पंचायत को की जनता को इतना अनुभव है जी जी। कि जितने भी उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं उसमें हमसे ज़्यादा पसंद किसी को करवे नहीं करेंगे। जी जी। 200 से जो हमसे हमारे कम्पिटिटर हैं, जिनसे हमेशा लड़ाई होते आ रहा है और भविष्य में भी होगा, वो भी हमेशा दूसरे नीचे रहे। तो मुखिया जी, क्या 7 निश्चय के तहत नल जल योजना, गली नली, क्या उसका काम बखूबी आपने धरातल पे उतारा है? हाँ, वो तो जो नियमानुसार जो है वो अपना कितने वार्ड होते हैं सर आपके यहाँ? 14 वार्ड। 14 वार्ड में पानी गिर रहा है? हाँ, 14 वार्ड। सड़क पे या नली में? अब मैंने गली तो जहाँ संभव नहीं है तहाँ सड़क पर ही गिर रहा है। नहीं, वो तो पानी सड़क पे नहीं गिर रहा है, खैर नली में ही जाता होगा। नली में ही, हाँ जी। जहाँ हाँ बाई चांस नली नहीं बना है, लेकिन सबका पंचायत में जितना होना चाहिए नली वाला काम, उतना का हम करना चौमुखी विकास किए हैं आप? हम तैयार किए हैं और यथाशक्ति हुआ भी है। जी जी। हर गांव में नली का काम, कुछ वार्ड में नली का काम नहीं हुआ है। वो जो काम है सच्चाई पर है यहाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब तो हर वार्ड का जो हिसाब है वो हिसाब से काम वो होगा। हम जान चुके हैं, क्योंकि सरकार का ही वो प्रावधान है कि वार्ड वाइज काम बांट दिया है, तब वार्ड अपने काम देखता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो इंदिरा आवास है, चाहे वृद्धा पेंशन है या राशन कार्ड है, तो सब प्रखंड स्तर की चीज़ है, लेकिन लोग मुखिया जी के दरवाजे पे ही दौड़ के आ रहे हैं।
क्योंकि मुखिया जब संस्था खोल देते हैं तो काम हो जाता है। ना, मुखिया का संस्था भी नहीं है जी जी जी। ऐसा इंदिरावास और किसी चीज में अनुशंसा तो नहीं है। ये तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे ना कि ऐसा है या कि नहीं है। नहीं अनुशासन नहीं है कि समझिए तो ये विकास का जो काम है जी जी जी। वही काम वो मुखिया जी लोग अपना अब तो वो भी डायरेक्ट वार्ड किरान समिति जो है वही सब मैंने उसी के द्वारा उसका संधान होगा। अच्छा, तो जैसे आपके यहाँ सड़क उड़क का निर्माण आपने किया होगा। हाँ हाँ हाँ। किस किस गांव में सड़क का निर्माण हुआ सर, कुछ बता सकते हैं? लमसम हर गांव में और हर वार्ड में। जी जी। तो देखिए सर, आपके विकास को देख के बहुत सारे प्रत्याशी लोग आज के भी चुनाव के दौर में वो अपना बैनर पोस्टर लगा लिए। जैसे आपके द्वारा कहा भी गया था कि जो अच्छा प्रतिनिधित्व करता हो, अच्छा प्रतिनिधि हो, उसको जनता चुने। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत सारे बैनर पोस्टर लगा के लोग अपना दावा कर रहे हैं कि इस बार मनोज सिंह जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो चुनाव के मैदान से बाहर हैं। तो उनके लिए क्या संदेश है सर? वो तो होता है, वो तो हम भी कभी आए थे तो हम भी 2001 के पहले। हाँ, तो वो 2 टर्म का जो मुखिया जी थे जी जी। उनके खिलाफ मैदान में उतरे थे और हमारे विषय में भी ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल जो बिल्कुल। हाँ, तो और हम भी ऐसा ही कहते होंगे जी ये उस लायक नहीं है, हम होंगे। तो हर आदमी चाहेगा कि हम होंगे। तो क्या उनके लिए कुछ हमारी- संदेश देना चाहेंगे? ना उनके लिए संदेश हमारा ये है कि उनको भी लड़ना चाहिए। हम भी जब नए आए होंगे तो हमारे लोग बोलते होंगे कि भाई ये तो हम मान कर चलते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है। हम भी नए आए थे और हमारे विरोध में भी नए लोग आएंगे, ऐसा ही होता ही है। कि लोगों का कहना है कि हम लोग जिस रूप में जी जाते हैं, मुखिया जी उस रूप में जी जाते हैं। यहाँ तक कि कोरोना के महामारी में, वैश्विक महामारी जो कोरोना आई थी, उसमें आर्थिक सहयोग भी आपने बहुत बढ़ चढ़ के किया। तो उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, हम अपना दिखावा कुछ नहीं किया। जी जी जी। जो जायज है उसको कि मैंने किसको क्या जरूरी है जी जी। तो उसमें नहीं मैंने जाए तो हम उतना इस पंचायत लेवल पर हम मैंने इस तरह का वो सब कर इन्हें की जरूरतमंद का जी जी बहुत सहयोग किया है। हाँ। जी के लिए जो भी सुझाव मिलेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।